नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। एमएसपी पर अड़े किसान, शंभू बॉर्डर पर घमासान। दिल्ली चलो की जिद पर अड़े किसानों को हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की सख्ती ने आगे बढ़ने से रोक दिया है। आज जब किसानों ने शंभू बॉर्डर को क्रॉस करके हरियाणा में एंट्री का प्रयास किया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को तितर-बितर कर दिया। किसान पुलिस के हर एक्शन की काट निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि जिद से बनेगी बात या संवाद से निकलेगा समाधान। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन की जिद पर अड़े अन्नदाता आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर जैसे ही किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हरियाणा पुलिस को उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। 11 बजे कॉल था किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं सामने की तरफ। ये देखिए जो शंभू बॉर्डर का नजारा है। हजारों की तादाद में जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर हरियाणा बॉर्डर है। 4 राउंड की बातचीत हुई थी किसान नेताओं और जो सरकार के मंत्री हैं उनके बीच, जिसमें किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री जी आते हैं मीटिंग में कोई और बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और बात कहते हैं, बात नहीं बनी। उसके अलावा अगर देखें यहाँ पर तो पतंग भी उड़ाई जा रही है और ये जो किसान है ये पतंग उड़ा रहे हैं। दरअसल जो ड्रोन हरियाणा पुलिस की तरफ से आता है जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन ड्रोन की काट के लिए यहाँ पर पतंग उड़ाई जा रही है। उसके अलावा बड़ी संख्या में खेतों में भी अगर देखें, अनिल जायसवाल पैन करके कोशिश करें कि जो हाईवे है, हाईवे के अलावा खेत में भी जो किसान है वो मौजूद है और इनकी यही कोशिश है कि हर हाल में ये हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली जाए। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों को डेरा डाले हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन न किसान झुकने को तैयार है, न ही दिल्ली जाने से पहले रुकने को। लगातार यहाँ पर देखिए बकायदा आंसू गैस के गोले लगातार हरियाणा पुलिस की तरफ से छोड़े गए थे। इस वजह से ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने बाबूजी चश्मा आंसू गैस के लिए आपने लगा रखा है। बिल्कुल। हाँ देखिए ये अपनी तरफ से भी इंतजाम है क्योंकि हरियाणा पुलिस ने भी इंतजाम कर रखा है, इसलिए किसानों ने भी इस तरह से इंतजाम कर रखा है और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो किसान है वो यहाँ मौजूद है। 9 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान यहाँ मौजूद है। इंतजार कर रहा था कि जो बातचीत है वो सफल हो जाए, लेकिन बातचीत जब सक्सेस नहीं, उसके बाद बड़ी संख्या में किसान है और किसी भी वक्त यहाँ से कूच कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर 2-3 आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, लेकिन फिलहाल चूंकि मूवमेंट नहीं है इस वजह से यहाँ पर अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली तक अपनी आवाज बुलंद करने की जिद पर अड़े किसान शंभू बॉर्डर पर पूरी तैयारी से डटे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने भी कह दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से परहेज नहीं है, पर उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना पुलिस ने अपने पंजाब से लगते हुए सभी सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती की हुई है और हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। भी रिक्वेस्ट की है कि इस प्रकार की सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं। तो इस संबंध में हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार की मशीनों को जो है बॉर्डर तक ना पहुंचने दें। किसानों ने कल से ही शंभू बॉर्डर पर जेसीबी और पोकलेन मशीनों को ले जाना शुरू कर दिया था, जिससे वो हरियाणा पुलिस की सीमेंटेड बैरिकेडिंग को कुचलकर दिल्ली कूच कर सके। देखिए कैसे किसानों ने हरियाणा पुलिस की कार्रवाई का जवाब देने के लिए हर तोड़ निकाल रखा है। सील बॉर्डर को खोलने के लिए किसान जेसीबी और पोकलेन मशीन लाए हैं, वही पुलिस के ड्रोन को डिस्टर्ब करने के लिए किसान पतंग उड़ा रहे हैं। आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसान
गीली बोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे टीयर गैस से निकला धुआं उन्हें ज्यादा परेशान न कर सके। वहीं दिल्ली कूच के लिए नदी पार करनी पड़ी तो किसान बालू भरी बोरियों को इकट्ठा कर रहे हैं और आंसू गैस से बचाव के लिए कई किसान गैस मास्क और चश्मे लगाए दिखे, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो और आंखें भी सुरक्षित रहें। आप लोग क्यों पहन के घूम रहे हैं? हाँ जी, ये आप लोगों ने क्यों पहना है? पहना ये तो है जी, किसके लिए? जो धुआं नहीं है बम का, हाँ। उससे गैस आंसू गैस से बचने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस तरीके से ये भी तैयारी है कि जरा बताइए ये कि क्या काम आएगा। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆ अच्छा, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। तो देखिए ये स्थिति है, हर तरह से जो लोग हैं वो बचाव करना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर पर जो पोकलेन मशीनें और जेसीबी मशीनें खड़ी दिख रही हैं, उनके लिए कल रात को हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर बॉर्डर से भारी भरकम मशीनें हटाने की मांग की। हरियाणा पुलिस की तरफ से भी हैवी ड्यूटी मशीन का इंतजाम किया गया। अगर किसान हैवी ड्यूटी मशीन इस्तेमाल करके बैरिकेड्स हटाने की कोशिश करे तो हरियाणा पुलिस भी दूसरी तरफ से इन पोकलेन मशीन्स और जेसीबी मशीन्स को इस्तेमाल करके ट्रेंचेस डग करेंगे ताकि किसी भी हालात में किसान दिल्ली ना पहुंचे। एक तरीके से अभी हम जो शंभू बॉर्डर पे देख रहे हैं वो साइकोलॉजिकल वॉर पे भी उतर चुका है। एक तरफ जब किसान कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, सारे तैयारी करके, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कल रात हमने देखा कि पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच कई ऐसे लेटर्स एक्सचेंज हुए ताकि किसान की तरफ से जेसीबीज और पोकलेन मशीन्स हटाया जाए और इसी वजह से आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके हरियाणा पुलिस की तरफ से भी अब हैवी ड्यूटी मशीन्स को बॉर्डर पर तैनात किया गया। अगर किसान हैवी ड्यूटी मशीन्स का इस्तेमाल करे तो हरियाणा पुलिस भी इन हैवी ड्यूटी मशीन्स का इस्तेमाल करके ट्रेंचेस डग करके उन हालांकि किसानों को अपने नेताओं के निर्देश का इंतजार है, तभी वो आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। आप लोगों ने ये जेसीबी लाए हैं? हाँ जी, अपने भाइयों ने। तो एक तरीके से आप लोगों ने फिलहाल इस जेसीबी को आगे तैनात नहीं किया है क्योंकि आप आपके किसान नेता के ऑर्डर के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखो बात ऐसे है ना, भी ये जो जेसीबी हमने लेके आए ना, यहीं पे अभी रोकी हुई है। जितना चेर हमारे किसान जिन्हें अपने प्रधान हमारे हैं वो वहाँ पे बैठे, जितना ऑर्डर नहीं करे आगे लेके नहीं जाएंगे। शंभू बॉर्डर पर बनी पुलिया के नीचे नदी बहती है। किसानों ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है कि अगर पुलिस उन्हें बॉर्डर से आगे बढ़ने से रोकेगी तो वो नदी में बोरियां डालकर आगे बढ़ना जारी रखेंगे। ये देखिए ये जो बाकायदा ट्रैक्टर में आपको दिख रहा है, ये बालू के वो बोरे हैं जिसके सहारे किसान जो नदी है उसको पार करने की भी कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीर है, यानी पूरी तरह से अगर किसानों ने पोकलेन मशीन मंगाई, जेसीबी मशीन मंगाई, तो यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के जवान है उन्होंने भी तमाम वो संसाधन यहाँ पर जुटाए हुए हैं। फिलहाल पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर शंभू संग्राम जारी है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि इतिहास साक्षी है कि हमेशा समाधान तो संवाद से ही निकला है। शंभू बॉर्डर से अरविंद ओझा और श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक 4 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकों का कोई परिणाम नहीं निकला, सभी नाकाम सिद्ध हुई। अब एक बार फिर से सरकार ने किसानों को 5वें दौर की वार्ता का प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसान नेता ये पूछ रहे हैं कि सरकार सीधे बताए कि क्या एमएसपी की गारंटी देने को वो तैयार है। वहीं अब किसानों ने शंभू बॉर्डर पर खेतों में उतरना शुरू कर दिया। खबर यह भी आई है कि किसान नदी के सहारे या खेतों के द्वारा आगे बढ़ने की रणनीति बना रहे हैं। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सख्त चेतावनी दी है कि किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किसानों की कमजोरी न समझा जाए। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान 13 फरवरी से डटे हैं। एमएसपी की गारंटी देने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, आंदोलन के दौरान दर्ज केसों को वापस लेने समेत किसान अपनी कई मांगों पर अड़े हुए। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 4 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। किसान सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सरकार बातचीत जारी रखने की बात कह रही है। शंभू बॉर्डर पर ये दोपहर 4 बजे की तस्वीरें हैं।
जब पुलिस को किसानों पर मजबूरन फिर से आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। शंभू बॉर्डर पर ताजा हालात का हम दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वक्त ये सामने की तरफ जो शंभू बॉर्डर है वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आवाज आपको आ रही होगी। जो पुलिया है, जो हाईवे है मेन, उस पर किसान मौजूद है, नीचे खेत की तरफ किसान मौजूद है। 2 पोकलैन जो मशीन है वो दरअसल हरियाणा पुलिस ने मंगवाई हुई है। उस पुलिया पर हरियाणा पुलिस के जवान बीते कई दिनों से डटे हुए हैं लगातार। जाहिर सी बात है, एक तरफ उनको किसानों को समझाना भी है, दूसरी तरफ ये कोशिश करना है कि किसान हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस न कर पाए, क्योंकि उनको सख्त ऑर्डर है। और इन सब के बीच अगर देखिए तो लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। ये इस वक्त की तस्वीर है, ताजा तस्वीर है। प्रदर्शनकारी किसान पंजाब की तरफ हाईवे के अलावा अब बड़ी संख्या में खेतों में भी उतर आए। किसान जो प्रदर्शनकारी हैं वो बकायदा नीचे खेत की तरफ उतरे हुए हैं, ताकि जो नीचे नदी है उसको पार करके हरियाणा बॉर्डर की तरफ एंट्री करें। जबकि जो मेन हाईवे है वहां पर भी किसान प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और रह रहकर ये देखिए आंसू गैस के गोले बकायदा छोड़े जा रहे हैं। इसकी आवाज जो है वो आती है। पोकलैन मशीन 2, चूंकि किसान प्रदर्शनकारियों ने कल पोकलैन मशीन मंगवाई थी, जिसके बाद जो हरियाणा पुलिस के जवान और आरएएफ के जवान हैं उन्होंने भी पोकलैन मशीन मंगवा ली। तो फिलहाल ये तस्वीर है, खेत में किसान प्रदर्शनकारी, हाईवे पर किसान प्रदर्शनकारी, और रह रहकर बीच में रुक रुक कर इसी तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। पहले किसानों ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने के मकसद से पोकलेन मशीनें मंगाई थी। उसके बाद अब हरियाणा पुलिस ने भी पोकलेन मशीन सामने खड़ी कर दी। और एक बड़ी खबर इस समय आ गई है। शंभू बॉर्डर पर जो किसान जमे हुए हैं उनकी तरफ से खबर आई है कि अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। किसानों की तरफ से यह खबर आई है कि 2 दिन के लिए हम रुक गए हैं, हम यहीं शंभू बॉर्डर पर बैठे रहेंगे, जमे रहेंगे, लेकिन कूच नहीं करेंगे। कल और परसों इस रणनीति के पीछे सतेंद्र कारण क्या है? देखिए सईद, आज जिस तरीके से गतिविधियां रही, केंद्रीय मंत्रियों ने भी वार्ता के लिए जो पहल की, तो उन सबको देखते हुए स्वर्ण सिंह पंधेर ने अभी अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबरू हुए हैं। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन के लिए जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम है वो अभी फिलहाल। तो क्या हम ये माने कि जो बातचीत का प्रस्ताव है सरकार का, उस पर किसान आगे बढ़ेंगे, कुछ बातचीत शुरू हो सकती है? जी देखिए, वार्तालाप बिल्कुल शुरू हो सकती है, जिस तरह के संकेत उन्होंने दिया है। प्लस उन्होंने ये कहा है शुक्रवार की शाम को वो अपनी अगली रणनीति जारी करेंगे कि उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लेना है। फिलहाल 2 दिन सतेंद्र, समय थोड़ा सा कम है। बहुत धन्यवाद आपका। सतेंद्र चौहान हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आज और कल डटे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली कूच का प्रयास नहीं करेंगे किसान। शुक्रवार शाम को बताएंगे क्या करना है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।